बड़ी खबर, डंकी मार्ग का खौफ, अमेरिका से लौटे हरियाणा के 54 युवा, जमीन बिकी, सपने चकनाचूर, परिवार बर्बाद। अमेरिका के इस सप्ताह हरियाणा के 54 युवकों को निर्वासित कर भारत भेजा गया, जो कथित तौर पर खतरनाक और अवैध डंकी रूट से यूएस पहुंचे थे। गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, जिन्हें अपनी अपनी जिलों की पुलिस टीमों ने बस द्वारा सीधे घर पहुंचाकर परिवारों के सुपुर्द कर दिया। यह घटना न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि उन बड़े संगठित नेटवर्कों और एजेंट रैकेट की भी पोल खोलती है, जो जीवन भर की संपत्ति खाने के बाद भी लोगों को सुरक्षा और रोजगार का झूठा सपना बेच देते हैं। मुख्य तथ्य एक नजर में, कुल निर्वासित 54 अधिकतर हरियाणा के विभिन्न जिलों से, सबसे ज्यादा करनाल, कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जिंद, सोनीपत और रोहतक, पानीपत, फतेहाबाद, पंचकुला से एक कई युवाओं ने लाखों रुपए खर्च किए, जमीन बेची, कर्ज लिया और रिश्तेदारों की बचत भी झोंक दी। उन्हें अमेरिका में हिरासत केंद्रों में रखा गया और बाद में निर्वासित कर दिया गया। कईयों ने 11 से 14 महीने की कष्टदायी जेल डिटेंशन जर्नी बताई। एजेंटों के खिलाफ अब तक बहुत कम मौखिक शिकायतें, पर पुलिस व ईडी जैसी एजेंसियां रैकेट की जांच कर रही हैं। पहले भी पासपोर्ट जब्ती और हवाला लेन देन की जानकारी सामने आ चुकी है। व्यक्तिगत पीड़ा, जमीन बेची, 14 महीने हिरासत में रहे, सपना टूटा। नरेश कुमार कैथल बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका पहुंचने के लिए कुल 57 लाख लगाए, अपनी खेती की जमीन 42 लाख में बेची। अमेरिका पहुंचने के बाद पकड़कर 14 महीने हिरासत केंद्र में रहे और अंततः निर्वासित कर दिए गए। उनकी कहानी में वही चकनाचूर सपना है जो आज कई परिवारों का सच बन चुका है। लाभजोत सिंह जिंद परिवार ने ट्रैवल एजेंट को 50 लाख देने के लिए 1.5 एकड़ जमीन बेच दी। कठिन रास्तों व जंगलों से गुजरना, सीमा पार करते समय गिरफ्तारी और 11 महीने हिरासत, ये उनकी यात्रा रही। अंकुर करनाल सिंह बताती है कि उन्होंने 29 लाख खर्च कर अक्टूबर 2022 में पहुंचा। फरवरी में जॉर्जिया में काम करते समय गिरफ्तार हुए और बाद में डिटेंशन कैंप भेजे गए। इन कहानियों में दो चीजें एक सी हैं, बड़े पैमाने पर आर्थिक विनाश और मानवीय तकरार। परिवारों की जमीन व गहने बिक गए, रिश्तेदारों के कर्ज चुकाए गए और बदले में युवा हिरासत और निर्वासन की तिजोरी में लौटे। डंकी रूट क्या है और कितना खतरनाक? डंकी मार्ग एक अवैध, अक्सर जंगली और खतरनाक मार्ग है। पनामा, ग्वाटेमाला, मेक्सिको के जंगली इलाकों से होते हुए अमेरिका की सीमा तक पहुंचने वाली यात्रा, जिसमें ट्रैवल एजेंट और मिडलमैन बड़ी रकम वसूलते हैं। यात्रा के दौरान लोगों को कई बार फिर से पैसे देने पड़ते हैं। कुछ को सीमा पर पकड़ा जाता है और कुछ की जान तक चली जाती है। इस नेटवर्क की तह में पैसा, हवाला और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों का दुरुपयोग भी आता है। प्रशासनिक कार्यवाही और जांच, कौन क्या कर रहा है? स्थानीय पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद संबंधित जिला पुलिस ने युवकों को पकड़कर सत्यापन के बाद परिवारों को सौंपा। कई जिलों में उनके खिलाफ संबंधित आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड की जांच भी की गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी व अन्य केस एजेंसियां पहले भी पंजाब, हरियाणा में डंकी रैकेट के विरुद्ध छापेमारी और पासपोर्ट जब्त का मामला सामने आया है। हवाला व करोड़ों के लेन देन की जांच में जारी है। ये संकेत देता है कि ये कोई छोटा मामला नहीं, बल्कि संगठित अंतरराज्यीय नेटवर्क है। विदेश मंत्रालय, डिप्लोमेसी, बड़े पैमाने पर निर्वासन की संख्या बताई जा रही है। इस साल जनवरी से अब तक लाखों नहीं पर सैकड़ों भारतीय नागरिकों का निर्वासन रिपोर्ट हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1563 जैसे आंकड़े भी उद्धृत हुए हैं। क्या ये सिर्फ हरियाणा की समस्या है? नहीं, हाल के दिनों में अनेक राज्यों से ऐसे केस सामने आए हैं। पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों से भी डंकी रूट से जुड़े नेटवर्क सक्रिय पाए गए। यह राष्ट्रीय स्तर पर चिंता की बात है। मानव तस्करी, फर्जी एजेंट और अवैध प्रवासन का जाल पूरे देश को प्रभावित करता है। विश्लेषण, क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे खतरे? आर्थिक अभाव व रोजगार की चाह, युवा वैध नौकरी के विकल्प न मिलने पर जोखिम भरे अवैध मार्गों को चुन लेते हैं। दुरुपयोग करने वाले एजेंट, ठेकेदार एजेंट बड़े वादे कर हाई फीस लेते हैं और फंसाने के बाद गायब हो जाते हैं। जानकारी की कमी, परिवारों में सही कानूनी प्रक्रियाओं, वीजा, रोजगार विकल्पों की जानकारी नहीं रहती। बड़ी वित्तीय लॉजिस्टिक सपोर्ट का अभाव,
वैध रोजगार चैनलों पर सहूलियत, प्रशिक्षण और समर्थन की कमी। तत्काल सुझाव, क्या किया जाना चाहिए? तेज और सख्त कार्रवाई, एजेंटों व नेटवर्क के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। ईडी, पुलिस और प्रशासन विभाग तीनों मिलकर ट्रैक करें। रैपिड जागरूकता अभियान, हरियाणा के ग्रामीण व कस्बाई इलाकों में स्कूल, कॉलोनियों, पंचायतों के साथ मिलकर डंकी मार्ग के खतरों पर अभियान चलना चाहिए। वैध रोजगार चैनल बढ़ाना, सरकार द्वारा विदेश रोजगार के वैध मार्गों को सस्ता, तेज और पारदर्शी किया जाए ताकि युवाओं को वैध विकल्प दिखे। पुनर्स्थापना पैकेज, लौटे युवाओं को आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक मदद, नौकरी, प्रशिक्षण और परिवारों को वैकल्पिक आय के साधन दिए जाएं। ग्रामीण वित्त सुरक्षा नेटवर्क, स्थानीय बैंक, माइक्रो फाइनेंस के जरिए युवाओं को सुरक्षित ऋण और नौकरी मार्ग दिखाने की योजना। अंतिम शब्द, एक सपना जो परिवारों पर भारी पड़ा। यह घटना सिर्फ संख्या नहीं, यह टूटे हुए भरोसों, बिखरी हुई जमीनों और उन परिवारों की कहानियों का संग्रह है जो कुछ घंटे के वादे पर अपना जीवन सुख हार बैठे। सरकारों, समाज और मीडिया का दायित्व है कि ऐसे खतरों को उजागर कर वैध विकल्प दिखाकर और अपराधियों पर कार्रवाई कर ऐसे हादसों को रोका जाए।